तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि करण और आशी की जो है किस होने वाली होती है। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब उनको डेयर मिलता है कि आशी को करण जो है किस करेगा, तो उसके हेड पे किस कर देता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है आशी। तो लेकिन जब वो बाहर जाता है करण और आशी, तो आशी करण को बोलता है कि ये बात नहीं कि मैं तुम्हें किस नहीं करना चाहता, क्योंकि उसने उसके थॉट्स सुन लिए होते हैं। वो थॉट्स में ये सोच रहा होता है कि आशी उसको किस नहीं करना चाहता करण को। तो वो उसको बोल देता है कि ये नहीं कि मैं तुम्हें किसने, इट्स जस्ट दैट कि मैंने कभी किसी को भी आज तक किस नहीं किया, किसी से इंटीमेट नहीं हुआ हूँ, तो मैं थोड़ा नर्वस था। तो करण जो है सोचता है कि मतलब उसको बोलता है कि तुम्हें पता चल रहा है तुम इससे क्या बोल रहे हो, मतलब तुम मुझे किस करना चाहते हो, जस्ट नर्वस हो क्योंकि तुमने ये कभी किया नहीं, पर तुम मेरे से करना चाहते हो। तो वही वो सोचता है, दिमाग में करण सोच रहा होता था कि मैं सपना तो नहीं देख रहा ये सब। तो आशी और करण फिर जाके उसको किस करने वाला होता है इसके बाद, क्योंकि आशी ने बोल दिया होता है कि मतलब तुम्हें मैं करना चाहता हूँ, मैं डरा नहीं हूँ। तो जैसे वो किस करने वाले होते हैं तो उनके ऑफिस के वर्कर जो हैं बाहर आ जाते हैं। तो वो उनकी जो है किस इंटरप्ट हो जाती है और फिर वो सारे ऑफिस वर्कर वगैरह मिलके जो है सेल्फी लेते हैं। वहीं पे जो है उसका जो फ्रेंड होता है, फ्रेंड का नाम है जिंता। जो हमारा आशी है उसका जो फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड, उसका नाम है जिंता। तो फ्रेंड जो है आशी को फ़ोन करता है क्योंकि उसको बता देता है कि हाँ मुझे बिलीव हो गया कि तुम्हें भी सुनाई देती हैं थॉट्स, सुनाई देते हैं, मुझे भी थॉट्स सुनाई दे रहे हैं, तो मैं क्या करूँ, क्योंकि वो टेंशन में आ जाता है कि क्या करूँ। तो आशी बोलता है कि अभी तो चलो मेरे को कंपनी आउटिंग, उनकी कंपनी की आउटिंग होती है, कहीं उन्हें बाहर जाना होता है कंपनी के साथ, तो मैं अभी तुम्हारी हेल्प नहीं करता, लेकिन जब मैं वापस आऊँगा तुम्हारी मैं हेल्प करूँगा। तो फ्रेंड क्या करता है कि उसको पता होता है आशी तो आएगा पत्नी कब, तो फ्रेंड क्या करता है जितना भी सामान होता है ना खाने पीने का सब ला के अंदर रख देता, घर में रख देता है कि जितने टाइम तक आशी से वो नहीं मिले तब तक उसे बाहर ही नहीं जाना पड़े। जब वो लोगों के कांटेक्ट में ही नहीं आएगा तो किसी के थॉट्स भी उसको सुनाई नहीं देंगे। तो अगले दिन ही जो है आशी जो है जा रहा होता है अपनी कंपनी के साथ, वो बस में जा रहा होता है। तो पाई उसकी को वर्कर होती है, वो ये दिमाग में सोच रही होती है कि क्यों उसको आज ही वहाँ पे आना था, वहीं पे आना था। तो एक्चुअल में क्या था, पाई का एक्स भी जो है जिस आउटिंग में, जिस कंपनी होटल जिसमें रह रहे होते हैं वो, तो वहाँ पे उसका एक्स भी आया होता है। तो वो सोच रही होती है, तो आशी उसकी हेल्प करता है बैग वगैरह रखने की। फिर वो जब बस में चढ़ते हैं तो करण को जो है एक और वर्कर बोलती है कि तुम मेरे साथ बैठ जाओ, लेकिन करण चाहता होता है कि वो आशी के साथ बैठे। तो आगे तक जाता है क्योंकि आशी भी अकेला होता है। लेकिन क्या होता है, जब आशी के साथ जाना होता है उसने, जब मतलब उसको जा ही रहा होता है, तब रॉक जो है उसके साथ बैठ जाता है आशी के साथ। तो करण थोड़ा सा जेलस भी हो जाता है और वो पीछे पाई के साथ बैठ जाता है जो उसकी को वर्कर होती है। तो क्या होता है, जब पाई के साथ वो बैठता है तो वो कोशिश क्या करता है कि कैसे मतलब इनको मैं अलग करूँ करण, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि वो आशी से दूर बैठा होता है करण को। पता है क्या होता है, पहले उनको वो ट्रीट्स देता है सबको। तो क्या करता है, वो सबको ना पहले स्पेशल वो दे देता है, सबको क्या देता है, कुछ खाने को देता है और उसका पानी देता है, लेकिन आशी के लिए वो क्या करता है, जूस लाता है स्पेशल। तो रॉक उसको बोलता है कि सबको तुम पानी दे रहे हो, हम इसको जूस दे रहे हो। तो वो कहता है कि हाँ कुछ मतलब बहाना लगा देता है। लेकिन वो फिर जब टच करता है आशी तो उसको पता लगता है कि उस स्पेशल करण ने आशी के लिए जूस खरीदा होता है। तो फिर क्या होता है, जब फिर उसी टाइम पे जो है, इस टाइम पे करण रॉक को बोलता है कि तुमसे पाई कुछ डिस्कस करना चाहती है, तुम पीछे चले जाओ। और वो क्या करता है, आशी के साथ सीट पे बैठ जाता है। तो जब वो आशी के सीट पे बैठ जाता है और आशी उसको टच करता है तो उसको उसके थॉट्स सुनाई देते हैं, जिससे बोल रहा होता है कि मैं आशी के साथ बैठ गया हूँ, अब हे भगवान इतना मतलब ट्रैफिक जैम हो जाए, बारिश हो जाए, मतलब गाड़ियाँ चली नहीं, जितना देर लग सकती है उतनी देर लग जाए, और मैं इस बस पे आशी के साथ ही बैठा रहा हूँ। जिसको सुन के आशी बहुत ऐसा मतलब ऐसा वंडर करता है कि ठीक है भाई मेरे साथ मतलब मुझे कोई इतना वो कर रहा है, फैंटासाइज़ कर रहा है। तो फिर क्या बोलते हैं, जब वो पहुंच जाते हैं वहाँ कंपनी में, वहाँ पे रिजॉर्ट में जो उनका होटल होता है वहाँ पे पहुंच जाते हैं, और वहाँ पे जो लोगों ने सोचा होता है उससे काफ़ी अच्छा होता है। तो फिर क्या, हर कोई जो है अपना रूम पार्टनर ढूंढ रहा होता है। तो करण चाहता होता है वो अशी के साथ जो है रूम शेयर करे, लेकिन अशी नहीं चाहता होता। वो जल्दी से जाता है और रॉक को बोलता है, जो उसका एम्प्लॉय होता है जिसको उसने ओरिएंटेशन दी होती है, उसको बोलता है कि तुम और मैं रूम शेयर कर लेंगे। तो वो जो है रूम शेयर करने लग जाते हैं। उसी में फिर क्या होता है, वो मतलब स्पेंड करने लगते हैं टाइम एक साथ, गेम्स वगैरह खेलते हैं, कंपनी बहुत से टास्क वगैरह होते हैं, बॉस के साथ गेम्स खेलते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो हर जो एम्प्लॉय वगैरह जो लोग हैं वो करण की बड़ी तारीफ़ करते हैं, क्योंकि वो बहुत आइडल एम्प्लॉय होता है, उसको हर चीज़ में परफेक्ट होता है, हर चीज़ उसको आती होती है। तो हर बंदा जो है करण की तारीफ़ कर रहा होता है।
और करण भी हर गेम में जो भी खेलता है जीतता होता है। तो आशीष सोचता है कि कितना परफेक्ट है ना। तो फिर एक गेम आती है, उसमें क्या करना होता है, 2 बंदों को जो है पेयर होना होता है। तो जो वो पेयर बनने होते हैं तो उसमें क्या होता है, फिर उनको एक दूसरे को स्टोरी बतानी होती है। फिर वो पेयर से एक बंदा आएगा और वो एक दूसरे बंदे ने उसको स्टोरी बताई होगी, उसको बताएगा आगे लोगों के सामने। तो क्या होता है, सब पेयर कर रहे होते हैं। तो आशीष सोचता है कि मैं इतना कूल भी नहीं हूँ कि मेरे साथ कौन ही पेयर करेगा। तो वो पीछे पीछे जा रहा था, वो करण के साथ टकरा जाता है। फिर करण उसको बोलता है कि तुम मेरे साथ पेयर करोगे। तो करण और आशी जो है वो एक पेयर बन जाता है। तो आशी और करण एक दूसरे को अपनी स्टोरी बताते हैं और फिर करण आगे जाके आशी की स्टोरी जो है लोगों को बताता है और बहुत अच्छे से बताता है। और लोग जो है बहुत तारीफ़ करने लग जाते हैं आशी की, उसको थैंक्स बोलते हैं। उसका बॉस भी उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है। तो जब उसका बॉस उसकी तारीफ़ करता है कि तुम इतना अच्छा काम करते हो, तो उसको एक ऑनसन बाथ होता है जहाँ गर्म पानी में नहाना होता है, स्विमिंग पूल टाइप। तो वहाँ पे उसको इनवाइट कर देता है। ऑनसन बाथ पे जा रहे होते हैं तो आशी जो है जैसे पहले वो पहुंच गया होता है तो करण आता है। करण की बॉडी जो है बिल्कुल परफेक्ट होती है, मसल एब्स वगैरह सब कुछ होते हैं। और वहाँ आशी बोलता है कि मैं एक तोफू की तरह हूँ, इतना मोटा सा। तो वो छुपने लग जाता है, उससे छुपने लग जाता है करण से। तो करण वहाँ पे आ जाता है, जब वो बैठा होता है तो उसके साथ उसके थॉट मतलब उसको टच करता है, उसका पाँव टच होता है उसके साथ। तो उसको उसके थॉट सुनाई देते हैं जिसमें करण जो है अपने आप को काम कर रहा होता है, मतलब ना भगवान का नाम लेके या अलग नाम के तो अपने आप को काम करते हैं, वो हॉर्नी फील कर रहा होता है। तो वहीं पे फिर सीन कट होता है, वो सब लंच करने जाते हैं। तो पाई जो लड़की होती है उनकी कोर वर्कर, उसका एक्स उसको मिल जाता है वहाँ पे। तो एक्स की भी गर्लफ्रेंड वहाँ आई होती है। तो वो क्या करते हैं, उसकी कोवर्कर बोलती है आशी को कि तुम पाई के एक्स बॉयफ्रेंड होने का नाटक कर लो। तो आशी बोलता है कि मैं एक्स बॉयफ्रेंड होने का कौन ही जेलस होगा, मतलब उसका बॉयफ्रेंड को तो फ़र्क भी नहीं पड़ेगा उसका एक्स बॉयफ्रेंड है, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। तो पाई बोलती है कि इस सब करने की ज़रूरत नहीं, मैंने उसको पहले ही बता दिया कि मैं सिंगल हूँ और मैं हूँ खुश, मैं हूँ, मतलब मुझे ज़रूरत नहीं है वो गए। फिर जब वो अपने एक्स से मिलती है, वो खाना ले रहा होता है और पाई भी खाना ले रही होती है। तो वो एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। तो वो उसका एक्स बोलता है कि तुम मेरे साथ लंच करो। तो उसका बैठती है तो वो उसको ऐसे बॉडी शेम करने जाता है कि तुम बॉडी शेम करने लग जाता है और ये भी बोला तुम कितना खाती हो, मतलब टॉन्ट मारता है ना। तो फिर पाई उसको जो है चिल्लाने लग जाती है कि हाँ मैं खाती हूँ, तो मैं खाती हूँ, मतलब मैं जैसे भी हूँ भी ज़्यादा खुश हूँ जितना मैं तुम्हारे साथ थी। फिर उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है, करंट एक्स की जो गर्लफ्रेंड होती है, उसको बोलती है कि तुम भी नहीं खा पाती होगी ये सब, तुम्हें भी इंसल्ट करता होगा। तो उसकी बहुत सारी बेइज्जती करती है। तो वहीं पे जो है उसका जो फ्रेंड होता है, आशी का फ्रेंड होता है जिंता, तो उसकी क्या होती है, उसने सब खाना घर में मंगाया होता है कि मतलब नूडल्स वगैरह कि मैं घर में ही रहूँगा। तो उसी बीच क्या होता है, उसकी गैस ख़त्म हो जाती है। जब वो माइक्रोवेव देखने जाता है तो उसकी जो बिल्ली होती है वो माइक्रोवेव का जो है पीछे से वायर ही तोड़ देती है। तो फिर वो क्या करता है, फूड ऑर्डर करता है, उसका लास्ट ऑप्शन रहता है। तो फिर जो है जब फूड ऑर्डर करता है तो वो डिलीवरी मैन जो वही डिलीवरी बॉय होता है वही आता है उसका फूड डिलीवर करने। तो वो जाता है वहाँ पे, उसको डिलीवर वगैरह करता है। तो उसके थॉट सुन लेता है, मतलब कि वो फिर भी वही बोल रहा होता है। वो जैसे ही अंदर मतलब वो गलती उसकी जो बिल्ली है म्याऊं कर जाती है, क्योंकि बिल्ली वही होती है जिसको वो खाना खिलाने जाता है। तो अंदर जाता है, ऐसे उसको पता नहीं होता उस टाइम की वही बिल्ली है। तो वो जाता है अंदर, वो बोलता है अच्छा मैं तुम्हारी कैट देखना चाहता हूँ। जो वो जाता है तो वो उसको नाम पूछता है। तो वो कहता है कि इसका नाम है मैडम नॉय, क्योंकि मेरे को ये मैडम नॉय के घर के पास से ही मिली थी। तो वो डिलीवरी बॉय बोलता है अच्छा ये वही कैट है, मतलब ये मैं इसको खाना खिलाता था। फिर वो उसके बारे में सोचता है कि ये कितना अच्छा है, मतलब इसके बारे में मैंने अंकल बोलता होता है ना उसको, वो तो वियर्ड लगता है उसको स्टार्ट में। मैं ऐसे ही वो सोचता था, पर ये जो है थोड़ा दयालु वगैरह है, मतलब कि अच्छा है। तो वहीं पे जब वो डिनर कर रहे होते हैं तो करण वो जो है रॉक से बहुत जेलस होता है कि रॉक आशी को ड्रिंक करवाता है, उसके साथ बैठा होता है, उसके साथ मज़े ले रहा था। तो करण से बहुत जेलस हो जाता है और उस रॉक को इधर उधर काम दिखाता है कि तुम उसको ड्रिंक सर्व करो, उसको भी सर्व करो। तो फिर क्या होता है, पाई ने कहीं बाहर जाना होता है काम से, तो आशी को भी उसके साथ चले जाता है क्योंकि वो रात को अकेले कहाँ जाएगी। तो वही जब जा रहे होते हैं तो ठग आते हैं और पाई को कुछ बोलने लग जाते हैं। तो पाई भी उनको जवाब दे देती है। तो वो उनके साथ वायलेंट हो जाते हैं। तो वो आशी को पीछे धक्का दे देते हैं। तो वो जैसे उसको मारने लगते हैं फिर से, तो वहाँ पे करण आके उनको बचा लेता है। और करण दिमाग में सोचता है कि अगर मैं नहीं आता तो आशी का क्या होता। तो वहीं पे फिर आशी को लग जाती है, वो उसको दवाई वगैरह बैंडेड वगैरह लगाता है और फिर बैंड लगाता है। फिर आशी बहुत खुश होता है कि मेरी पहली बार कोई मतलब मेरा इतना मुझे वैल्यू दे रहा है, मुझे बचा रहा है। और करण कितना मतलब लड़ने में भी अच्छा, हर चीज़ में अच्छा है। फिर वो उसको प्रेजेंटेशन के लिए भी थैंक बोलता है जो उसने उसकी स्टोरी बताई होती है आशी की। तो वो स्टोरी ये होती है कि आशी जो है उसको बोलता है कि मतलब कि मैं छोटी-छोटी चीज़ें करने में हेल्पफुल, मतलब मुझे मज़ा आता है। जैसे कि कॉफ़ी बना दी, पेन रख दिए कहीं, प्रिंटर में पेजेस डाल दिए, जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ये मैं करता हूँ ऑफ़िस में।
तो वही आशी सब वो जो करण है वो सबको वो बताता है कि हम सोचते हैं हमें एकदम मज़े से कॉफ़ी मिल जाती है, मज़े हमें पेजेस मिल जाते हैं, पेन हमें पड़े हुए हर चीज़ हमें मिल जाती है, छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, पर हमें उसके पीछे बंदा ये कर रहा होता है, वो नहीं पता होता। तो बोलते हैं ये आशी जो है ये सब काम करता है छोटे-छोटे, जो हमारे लिए बहुत कहते हैं हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और हम बहुत नीड करते हैं, तो वो सब उसको उसी बात के लिए थैंक करते हैं। फिर वो दोनों आशी और करण जो है डिनर के लिए चले जाते हैं। तो सब बोलते हैं कि करण को कि गाने के लिए कि करण गाए। तो करण जो है गाना गाने लगता है, क्योंकि आइडल एम्प्लॉय होता है तो उसको बोलते हैं। तो करण जो है जब गाने गाने लगता है तो उसकी सिंगिंग कोई इतनी अच्छी नहीं होती। तो आशी सोचता है कि मतलब ये जो परफेक्ट है, करण परफेक्ट है आशी की नज़रों में, मतलब जो हर बंदा जीतता है, इतना आगे जा रहा है। तो वो कहता है कि ये बंदा जो हर चीज़ में परफेक्ट है, कि कुछ तो है जिसमें ये परफेक्ट नहीं है, क्योंकि करण जो है अच्छा नहीं गा पाता होता है। तो वहीं पे जो है आशी का जो है दोस्त होता है, वो बाहर अपनी कैट को लेकर थोड़ा बाहर गया होता है। तो वहीं पे डिलीवरी मैन भी आ जाता है, वो खाना खा रहा होता है, उसको छोटा सा सैंडविच टाइप होता है कुछ, तो वो खा रहा होता है। तो उसका फ्रेंड उसको बोलता है कि क्या बोलते हैं तुम जो है इससे फुल हो जाओगे। तो वो कहता है हाँ मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो वो उसको जो है अपने कैट का जो है एक वाटरमेलन होता है वो भी दे देता है खाने के लिए। तो वो उसको बोलता है कि हाँ ये अच्छा है, दयालु है वगैरह। तो वो भी सोचता है कि ये भी कितना हार्ड वर्किंग है, उसका फ्रेंड भी सोचता है कि डिलीवरी बॉय भी कितना हार्ड वर्किंग है, क्योंकि दोनों के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना, तो कहीं ना कहीं बदल रही होती है, ये भी कितना हार्ड वर्किंग है। तो वहीं पे जो है आशी और करण जो है ट्रिप से वापस आ रहे होते हैं। तो जब वो ट्रिप से वापस आ रहे होते हैं तो करण आशी जो है खुद करण को बोलता है कि तुम मेरे साथ बैठो, क्योंकि वो सोचता है कि करण उसके लिए इतना कर रहा है तो मैं उसको से दूर भगा रहा हूँ, ये भी अच्छा नहीं, मेरे लिए बहुत सेल्फिश है। तो वो खुद उसको बुलाता है कि तुम मेरे साथ बैठ सकते हो। तो वहीं पे जो है जब आशी जो है उसके साथ बैठा होता है तो वो सोने लग जाता है। तो जब सोते होते हैं ना उसके गर्दन जो है करण के कंधे पे चली जाती है। तो करण जो है अपने अंदर दिमाग में चिल्ला देता है, लेकिन आशी को तो सुना ही देता है। तो आशी जो है उठ जाता है, फिर वो बोलता है क्या क्या नहीं। तो करण बोलता है कि क्या हुआ क्या हुआ। तो आशी कहता है कुछ नहीं कुछ नहीं। तो वो बोल देता है कि मेरे को सिर्फ एक बुरा सपना आया। तो करण सोचता है कि काश मैं इसको अपने इसके बैड ड्रीम से भी बचा पाता। तो यहाँ पे जो है थोड़ी थोड़ी दूरियाँ जो है ख़त्म हो रही हैं, थोड़ी थोड़ी नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं। तो वही आगे जो है अब नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, तो ऑफकोर्स अगले एपिसोड के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।